अस्सलामुअलैकुम। अब यहाँ पे तख्ती नंबर 10 इख्फ़ा है। इस कायदे में हमें इख्फ़ा सीखना है कि इख्फ़ा किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तनवीन और नून साकिन का कायदा। अब यहाँ पे इख्फ़ा का कायदा है, ये भी तनवीन और नून साकिन के रिलेटेड ही है। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के 15 हुरूफ़ इख्फ़ा के कितने हरूफ हैं? 15 हैं। तो उनमें से अगर कोई भी हर्फ आए तो इख्फ़ा होगा। अब इख्फ़ा किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे हुर्फ़ इख्फ़ा में से ता है। देखो हुर्फ़ इख्फ़ा 15 है, हुर्फ़ हल्की के 6 हर्फ हमें निकाल देने हैं और इसी तरीके से जो है यरमलून, या रा, मीम, लाम, वाव, नून भी कुछ हर्फ हैं, वो भी निकाल देने हैं और फिर बचते हैं कितने, और फिर और मीम और बा वो भी निकाल देना है। ठीक है, वो अलग कायदे हैं, आपको समझ में खुद ही आएगा। फ़िलहाल आप सिर्फ हर्फ़ हल्की आपने सीख ली है, वो इनमें से निकाल दीजिए। बाकी जो बचता है ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, सीन, शीन, सॉ, ज़ा, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़ का ये हर्फ़ इख्फ़ा हैं। इनमें से अगर इन 15 हर्फ़ों में से अगर कोई भी हर्फ नून साकिन के बाद आता है तो यहाँ पे नून की आवाज़ को क्या करेंगे? नाक में छुपा कर पढ़ना है। इख्फ़ा का मतलब ही होता है अख़फ़ा युख़फ़ी का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना। तो यहाँ पे किसको छुपाना है हमें? यहाँ पे हमें नून की आवाज़ को छुपाना है, क्योंकि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ सेम होती है, इसीलिए इन दोनों का सेम ही कायदा है, सेम ही रूल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नून साकिन की आवाज़ को हमें क्या करना है? छुपा के पढ़ना है नाक में। देखिए कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा नून ज़बर हमज़ा नून ज़बर अन नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो इज़हार हो जाएगा। यहाँ पे हमें पढ़ना है हमज़ा नून ज़बर ता ज़बर ता ता, मीम नून पेश मू, ज़ाल ज़ेर ज़ी मू ज़ी, रा पेश रू मू ज़ी रू। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कायदा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 2-4 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और एक मरतबा इसको मिसाल के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आपको ऐसा समझ में आएगा कि कभी भी भूलेगा नहीं, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए कुरान करीम सीखने की अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान करीम का एक हर्फ सीखता है उसको एक हर्फ के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकियां अता करता है और उसके 10 गुना माफ़ हो जाते हैं। तो गोया देखिए, अगर आप यहाँ पे त मू ज़ीरो सिर्फ सीखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 70 नेकियां आपको खाली एक लफ्ज़ सीखने में मिलेंगे। 70 नेकियां लिखी जाएंगी और 70 गुना माफ़ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा सवाब है, लिहाजा आप ज़रूर इसको सीखने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।